मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 31 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। हम लोग क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में बेटा इन चीज़ों को जाना था कि जिस तरह से स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करना, है ना, इसी तरह से क्यूब का मतलब होता है उसी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 3, अब जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 का क्यूब क्या हुआ, 27 हुआ। आई बात समझ में। तो देखिए लिखा, डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूब रूट और ऑफ क्यूब। क्यूब के क्यूब रूट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इट्स यूज इन आवर डेली लाइफ, और हम अपनी डेली लाइफ में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी जानेंगे। यहाँ देखिए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट इज़, इस तरह से लिखा जाता है। जिसका क्यूब रूट निकालना होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है ना। क्यूब रूट का मतलब होता है रूट ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का रूट निकालना है। द नो फॉर्म विच क्यूब इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, और इसके बिना फिर जो आपका क्यूब है वो ऑब्टेन नहीं हो सकता ना भाई। देखिए इस तरह से ही तो क्यूब बनता है, तो इसकी सारी साइड्स निकालना क्यूब रूट कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए लिखा है, बेसिकली फाइंड ऑफ क्यूब रूट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्यूब, यानी कि जो क्यूब निकाला है उसको हमें उल्टा करना होता है। ठीक है, पहले हमने क्या करा, 4 इंटू 4 इंटू 4 करके 4 का क्यूब निकाला, तो 4 का क्यूब निकला जैसे मान लीजिए 64। ठीक, अब हमें 64 दिया गया है और कहा जा रहा है भाई इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब नंबर निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ 4 बिकम 64, यानी कि क्यूब 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। सो 4 इज रूट बाय विच on cubing is become 64, मीन क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, यानी कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4 होगा। जहाँ से 64 निकला है उसकी जड़ क्या है, उसकी जड़ है 4, है ना। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके तो आपका 64 आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। फाइंडिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट को फाइंड करने के मेथड्स यहाँ दिए गए हैं। देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। 729 का आपको क्यूब रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी आपको एलसीएम कर लेना है। ठीक है, 729 का आप एलसीएम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 3। जब आप एलसीएम करेंगे तो आपका इतना ढेर सारे 3 आ जाएंगे। अब क्योंकि क्यूब है तो हमें जो भी डिजिट होगी उसके 3 के जोड़े बनाने होंगे। तो यहाँ देखिए, एक जोड़ा, दो जोड़े, तो दो जोड़ों में से एक एक 3 बाहर निकलेगा, तो 3 3 ज़ा कितना हो गया, 9, यानी 729 जो है उसका क्यूब रूट क्या है आपका, उसका क्यूब रूट क्या है, 9। आई बात समझ में। देखिए क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट क्या है, इस 3। ठीक है, और क्यूब ऑफ 3 क्या है, 27। आ रही बात समझ में, नहीं ये उल्टा प्रोसेस है एक तरह से। भाई देखिए 3 करा तो आंसर आया 27, ये आपने इसका क्यूब निकाला, 3 का क्यूब क्या हुआ, 27 हुआ। लेकिन अगर 27 दिया जाएगा तो 27 का 3 क्या होगा, वो क्यूब रूट होगा। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125, तो 125 का आपको क्यूब रूट निकालना, माइनस है ना, -125, एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ -125 एलसीएम कीजिए, 5 आएगा। 3 5 में से एक 5 निकलेगा, क्योंकि हमने भी आपको बताया क्यूब होता है ना। 3 में से एक निकलेगा, यानी कि 125 जो है वो कितने का है, 5 का है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपको एक क्यूब भी दिया गया है, या देखिए लिखा है यूज़ ऑफ क्यूब रूट इन डेली लाइफ, यानी कि डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है राम हैज़ अ क्यूबिकल गिफ्ट, राम के पास एक क्यूबिकल गिफ्ट है, उसकी वॉल्यूम है 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बोलते हैं ही वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गिफ्ट पैक, यानी गिफ्ट पैक की वो लेंथ निकालना चाह रहा है कि भाई इसकी लेंथ ब्रेथ क्या है। लेकिन वो क्या चाहता है, विदाउट मेजरिंग द साइड, यानी कि वो उस गिफ्ट पैक की साइड को मेजर नहीं करना चाहता है और बिना मेजर कर ही निकालना चाहता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ही हैज़ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512, 512 का वो क्यूब रूट निकालना चाह रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका एलसीएम कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए आप 512 लिखेंगे और 512 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर इस तरह से आगे के चलिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर आगे चलिए 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8,
ठीक है ना। फिर आगे चलिए तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर आगे चले, इस तरह से आप करेंगे तो देखिए इतने ढेर सारे आपके 2 2 2 आएंगे। लेकिन हमें सारे 2 से मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट में होता है, क्यूब निकालना है हमें। तो इसके लिए हम 3 का जोड़ा बनाते हैं और उन 3 जोड़ों में से एक बाहर निकलता है। तो हमारे 3 जोड़े बने, यानी 3 2 बाहर निकले, है ना। 3 2 बाहर निकले तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 512 जो है वो किसका क्यूब रूट है। 512 का क्यूब रूट क्या हुआ, 8। ठीक है, तो यानी कि आपकी क्यूबिकल गिफ्ट की जो साइड है वो क्या हुई, 8 सेंटीमीटर हुई। आई ना बात समझ में। बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी है। अब यहाँ लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको इन नंबर्स के क्यूब रूट निकालने हैं, है ना। यानी कि ये 343 जो है वो किसका क्यूब रूट है, यानी इसका बेसिक नंबर क्या होगा, जिस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, जैसे कि 27 अगर यहाँ दिया गया है तो हमें पता है 27 का क्या होगा, 3, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, है ना। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं सबका एक साथ। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो आपका 343 था वो 7 का है। ठीक है, यानी उसका जो रूट निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा, क्या निकलेगा, 7। क्योंकि जब आप 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 343। आप करके देख सकते हैं। इसी तरह से ये 3375 है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 15 होगा। कि आप अगर 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आंसर यही आएगा। आप लोग करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, क्योंकि ये आपके 1 वर्ड आंसर है, तो इन्हें हमें ऐसे ही लिखना है विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसे डायरेक्ट करा रही हूँ। तो देखिए आपका 13,824 जो है वो 24 का होगा। ठीक है, यानी इनका जो क्यूब रूट होगा वो क्या निकलेगा, 24। क्यों, क्योंकि आप 24 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका यही आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह से जो ये आपका दिया गया है 1728, ये आपका 12 का होगा। और बाकी के जो ये दो आपको दिए गए हैं 2197, ये 13 का है, और 1131 ये आपका 11 का है। कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर हुज क्यूब रूट आर फॉलोइंग। उन नंबर को लिखिए जिनके ये क्यूब रूट है। यानी कि अब आपको इनके ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं कि 4 को अगर हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 64। यानी जो 4 है वो किसका क्यूब रूट है, 64 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए इसके आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो इसको भी मैंने डायरेक्ट लिखा दिया है। तो 4 किसका क्यूब रूट है, तो किसका घनमूल है, 4। तो 4 जो है वो 64 का घनमूल है ना। यानी 4 को जब आप 3 बार लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 64। ऐसे ही 10 जो है, 10 किसका घनमूल है, 10 जो है आपका 1000 का घनमूल है। 6 जो है किसका घनमूल है, 216 का घनमूल है, क्यूब रूट है ना। 13 जो है वो किसका है, 13 जो है वो आपका 2197 का है। ऐसे ही आपका यहाँ देखिए 19 लिखा है, 19 किसका घनमूल होगा, किसका क्यूब रूट होगा, ये होगा आपका 6859 का। और आपका 8 का जो होगा वो 512 होगा। ठीक है, ये थोड़े से राइटिंग की गलती है, 512 कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को भी यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।